पहले ही दिन महिला शिक्षक ने कक्षा में कदम रखते ही कक्षा प्रतिनिधि की बांह पकड़ी और उसे कंधे के ऊपर से फेंक कर पटक दिया। यह कक्षा बदनाम मिसाइल क्लब थी, जहां कोई शिक्षक दूसरे दिन तक टिका नहीं था और वे अब तक 28 शिक्षकों को भगा चुके थे, जिनका नेतृत्व वही युवक करता था। इसलिए वह इतनी बेइज्जती सह नहीं सका। उसके गुर्गे बचाने दौड़े, पर कोई उसे छू भी नहीं पाया और एक को उसने पकड़कर घुटने के साथ फेंक दिया। फिर सब एक साथ उस पर टूट पड़े, लेकिन वह हल्के से मुड़ी, वारों से बची, उड़ती हुई मुट्ठी पकड़कर पलटवार किया और एक छात्र को मेज पर दबा दिया। देखते ही देखते कक्षा के सारे लड़ाकू पिट गए और तब युवक को समझ आया कि यह महिला साधारण नहीं है। उसे नहीं पता था कि वह लगातार 18 बार की सांडा चैंपियन है और वही उसकी तयशुदा शादी की जोड़ी भी है। वह किसी अपरिपक्व लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बूढ़े आदमी से शर्त रखी कि अगर वह उसकी शिक्षक बने, उसे स्नातक करवा दे और पारिवारिक कारोबार संभालने लायक बना दे तो उसका परिवार सगाई तोड़ देगा। उसने खुद को नया काउंसलर बताया, सबको अनुशासन में रहने और डिप्लोमा लेने की चेतावनी दी और खास तौर पर उसी युवक को निशाना बनाया कि वह उस पर नरमी नहीं करेगी। युवक झुकने को तैयार नहीं था। उसने धमकी दी और अगले दिन से घात लगानी शुरू की। उसने ब्लैक बोर्ड से उसे गिराने की कोशिश की, फिर चौक बॉक्स से हमला करना चाहा और फिर उछलकर फ्लाइंग किक मारी, पर उसने सब कुछ कम हरकत में बचा लिया। वह जानती थी कि वह जल्दी नहीं मानेगा, इसलिए परीक्षा वाले दिन उसने उन्हें एक मौका दिया और कहा कि अगर वे उसकी आंखों के नीचे सफलतापूर्वक नकल कर लें तो वह आगे उनके मामलों में दखल नहीं देगी। युवक को लगा यह आसान है, लेकिन उसकी आंखें लेजर से भी तेज निकली। जैसे ही किसी ने पर्ची निकाली, उसने छीन ली, फिर किसी की बांह से उत्तर पुस्तिका निकाल ली, स्नैक बैग, घड़ी, डंडा और यहाँ तक कि हाईटेक चश्मा भी उठवा लिया और उसने 15 पकड़े। अब केवल वही युवक बचा था और वह हर प्रश्न का उत्तर शांति से लिखता रहा। उसने सोचा कि बाहर का साथी फल फेंक कर उत्तर पहुंचा रहा है, इसलिए पकड़ा नहीं जाएगा और उसकी मेज पर कोई पर्ची भी नहीं थी। लेकिन अचानक एक खिलौना कार मेज पर आ गई और उसने ऊपर देखा तो उसका साथी पहले ही पकड़कर घसीट लाया गया था। फिर भी युवक हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसका असली विरोध शिक्षक से नहीं, अपने पिता से था। बचपन से पिता की नजर में बस बड़ा बेटा था, उसकी अपनी मेहनत पर कोई ध्यान नहीं देता था और अब बड़े बेटे के अस्पताल में होते ही पिता उसे कारोबार संभालने को मजबूर कर रहा था, इसलिए वह किसी के आगे झुकना नहीं चाहता था। युवक और उसका गुर्गा उसे भगाने की योजना बनाने लगे। उन्हें याद आया कि दोपहर में स्कूल के बाहर गुंडों से तय लड़ाई है, तो वे शिक्षक को भी बुला लेंगे और बाद में आरोप लगाएंगे कि वह काउंसलर होकर लड़ाई कराने आई थी। युवक ने शर्त रखी कि एक बाहरी गुंडा उनके क्लब को परेशान करता है, अगर शिक्षक उसे हरा दे तो वह उसकी हर बात मानेगा और अगर नहीं हरा पाई तो उसे स्कूल छोड़ना होगा। शिक्षक ने इसे आसान कहकर स्वीकार कर लिया। दोपहर में वह उन्हें लेकर गुंडों के सामने पहुंची। एक लड़की ने बताया कि वही उसे जंगल में रोकता था और युवक ने हमला करने का आदेश दिया। लड़ाई शुरू होते ही ताकत के अंतर से वह जल्दी हार गया और गुंडा खंजर से उसे खत्म करने बढ़ा। तभी शिक्षक ने खंजर पकड़कर मरोड़ दिया और एक लात में गुंडे को 8 मीटर दूर उड़ा दिया। गुंडे भड़क गए और दोनों को घेर लिया, लेकिन शिक्षक घबराई नहीं। उसने मजाक में उसे पकड़कर टैंगो शुरू कर दिया और नाचते हुए डंडों और वारों से बचती रही। नेता खुद आया और मुक्का मारा, पर दोनों ने साथ हाथ उठाकर उसे रोक लिया और लड़ाई उनके पक्ष की पूरी जीत में बदल गई। युवक जीत के बाद अकड़ने लगा और कहने लगा कि शिक्षक ने काउंसलर होकर लड़ाई कराई है, लेकिन तभी पीछे से एक गुंडे ने बेसबॉल बैट उठाकर उस पर वार किया। शिक्षक ने बिना सोचे उसके सामने आकर ढाल बन गई। बैट सीधे उसके सिर पर लगा और वह उसकी बाहों में बेहोश होकर गिर पड़ी।